हेलो एवरीवन। आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे एमएससी लाइफ साइंसेज से रिगार्डिंग नेक्स्ट क्वेश्चंस जो कि एंट्रेंस क्वेश्चंस है, इंपॉर्टेंट एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 4 पार्ट्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आज है पार्ट 5। तो इसके अंदर सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम हैज अ सेक्स क्रोमोसोम कॉम्प्लीमेंट ऑफ। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम होता है इसके अंदर ये कौन सा पेयर प्रेजेंट होगा, सेक्स क्रोमोसोम का कौन सा कॉम्प्लीमेंट प्रेजेंट होगा। नॉर्मल कंडीशन के अंदर प्रेजेंट होता है 45 प्लस XX प्रेजेंट होता है फीमेल्स के अंदर एंड XY प्रेजेंट होता है मेल्स के अंदर, यानी कि 45 प्लस XY मेल्स के अंदर प्रेजेंट होगा। तो अगर हम देखें फर्स्ट ऑप्शन के अंदर XY, ये क्या हो गया, यहाँ पे नॉर्मल हो गया। नेक्स्ट कंडीशन है XYY, यानी कि यहाँ पे Y क्रोमोसोम एक्स्ट्रा प्रेजेंट है एंड ये एक सिंड्रोम कोज करता है जिसको बोला जाता है जेकोब्स सिंड्रोम। ठीक है, ये जेकोब्स सिंड्रोम कोज कर देता है। इसके अंदर मेल के अंदर मोस्टली ये मेल जो है वो ज़्यादा टाल मिलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे XXY, यानी कि एक X क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है एंड ये कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर की, ये कंडीशन होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम की। एंड X नोट है या फिर X0 है, ये कंडीशन होती है टर्नर्स सिंड्रोम के अंदर, टर्नर्स सिंड्रोम के अंदर। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा XXY जो पेयर है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम रिप्रेजेंट कर रहा है। तो राइट आंसर यहाँ पे C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है काइमेरा इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू। ये जो काइमेरा होता है ये क्यों प्रोड्यूस्ड होता है, किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है। सोमेटिक म्यूटेशंस की वजह से, रिवर्स म्यूटेशंस की वजह से, लीथल म्यूटेशंस की वजह से या फिर रिकम्बिनेशन की वजह से। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर हम देखें सोमेटिक म्यूटेशन क्या होती है, जो म्यूटेशन सोमेटिक सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, दो टाइप की सेल्स होती है बॉडी के अंदर, जर्म सेल्स होती हैं, जेनेटिक सेल्स होती है या फिर और सेकंड सोमेटिक सेल्स होती है। तो इन सोमेटिक सेल्स के अंदर अगर म्यूटेशन हो जाए तो इसको हम बोलेंगे सोमेटिक म्यूटेशन। नेक्स्ट इज द रिवर्स म्यूटेशन। रिवर्स के अंदर क्या होता है, कंडीशन जो होती है इसके अंदर रिवर्स हो जाती है। लाइक यहाँ पे फर्स्ट क्या होता है, वाइल्ड टाइप होता है, इसके अंदर जब म्यूटेशन होती है तो ये म्यूटेंट हो जाता है। तो अगर ये म्यूटेंट वापिस से वाइल्ड टाइप के अंदर रिटर्न हो जाए, रिस्टोर हो जाए, तो उसको रिवर्स बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर क्या हो जाएगा, रिस्टोर द वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप को वापिस से रिस्टोर करना रिवर्स म्यूटेशन कहलाता है। लीथल म्यूटेशन होती है जो कि डेथ कोज करती है, कोज डेथ, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म की डेथ कोज कर सकती है। एंड ये किसकी वजह से होती है, ये होती है लीथल जीन्स की वजह से। लीथल जीन्स जो होते हैं, अब ये लीथल जीन्स जो है रिसेसिव भी हो सकती हैं, यानी कि दोनों कॉपीज जो है ये स्मॉल ए या फिर स्मॉल लेटर्स होनी चाहिए। एंड ये डोमिनेंट भी हो सकती है। ठीक है, ये डोमिनेंट भी हो सकती है, यानी कि कंडीशन ये हो सकती है, या तो ये कंडीशनल हो सकती है। ठीक है, या तो ये कंडीशनल हो सकती है। कंडीशनल का मीनिंग होता है यहाँ पे जो इसकी ऑर्गेनिज्म की वाइबिलिटी है वो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करती है, कि उसकी ग्रोथ है किस कंडीशन के अंदर वो लीथल जीन्स जो है अपना इफेक्ट शो कर रहे हैं, तो ये वाइबिलिटी जो है ग्रोथ के ऊपर डिपेंड करेगी। तो ये अलग अलग। और यहाँ पे नेक्स्ट है रिकम्बिनेशन। रिकम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, वेरिएशंस प्रोड्यूस होती है, वेरिएशंस प्रोड्यूस्ड होती है। यहाँ पे वेरिएशंस कैसे प्रोड्यूस होती है, जब मियोसिस होती है। ठीक है, मियोसिस की ड्यूरिंग यहाँ पे क्या होगा, जैसे कि एक यहाँ पे ये पेयर प्रेजेंट है एंड एक पेयर यहाँ पे ये प्रेजेंट है, तब जब इनके बीच में मियोसिस होगी तो उस टाइम पे यहाँ पे क्या होगा, ये जो पेयर्स है वो ऐसे क्या कर लेंगे, रिकम्बाइन हो जाएंगे। यानी कि पहले ये ब्रेक होंगे, ब्रेक होने के बाद ये ऐसे रिकम्बाइन हो जाएंगे, तो जिसकी वजह से यहाँ पे वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी। पहले ये सिंपल ऐसा था, अब इसके अंदर ये भी फ्रेगमेंट जो है यहाँ पे अटैच हो गया है, यहाँ पे ज्वाइन कर गया है, तो इसके अंदर मोर वेरिएशंस प्रोड्यूस होगी। तो इनके अंदर अगर हम देखें कि काइमेरा किसकी वजह से प्रोड्यूस होता है, तो काइमेरा जो है सोमेटिक म्यूटेशन की वजह से कोज होता है, बनता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सोमेटिक म्यूटेशंस क्या करेंगी, सोमेटिक सेल्स के अंदर जो म्यूटेशन होगी वो काइमेरा प्रोड्यूस करेंगी। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस जो होते हैं जिनको बोला जाता है CDK। ठीक है, इनको CDK बोला जाता है। ये क्या होते हैं, एक्ट एज माइटोटिक पॉइजन,
causes disassembly of the microtubules, control various phases of cell cycle, या फिर arrest cell division due to non formation of spindles। अब अगर हम इसके अंदर देखें, देखो यहाँ पे अरेस्ट हुआ है और यहाँ पे माइटोटिक पॉइजन यूज हुआ है, तो कोई भी ड्रग हो गई, कोई भी पॉइजन हो गया, कोई भी इनहिबिटर हो गया, ये क्या करते हैं, कोई भी अगर साइकिल चल रही है, कोई प्रोसेस चल रही है, उसको इनहिबिट कर देते हैं, यानी कि स्टॉप कर देते हैं। तो अगर हम इन दो ऑप्शंस के अंदर देखें, ए एंड डी के अंदर, इन दोनों ऑप्शन का मीनिंग एक ही है कि ये हाँ यहाँ पे सेल डिवीजन को या फिर एक्ट एज कर रहे हैं पॉइजन की तरह, तो ये दो ऑप्शन तो यहाँ पे होंगे नहीं। और इसके अलावा अगर हम देखें यहाँ पे कॉजेज डिसअसेंबली ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल्स, तो ये डिसअसेंबली भी कॉज नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, सेल साइकिल के जो वेरियस फेजेस होते हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं। तो ये सीडीकेज क्या करते हैं, मेनली यहाँ पे साइक्लिन्स और सीडीके प्रेजेंट होते हैं। साइक्लिन सीडीकेज के साथ बाइंड करके सेल साइकिल के फेजेस को कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ पे ट्रांजिशंस जैसे कि सेल साइकिल के अंदर प्रेजेंट होते हैं, सेल साइकिल के अंदर अगर हम ट्रांजिशंस की बात करें तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसके अंदर G1 प्रेजेंट होता है, G1 to S प्रेजेंट होता है, S प्रेजेंट होता है, S to G2 प्रेजेंट होता है, एंड एक G2 to M, ये फेज इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर CD के कौन कौन से प्रेजेंट हो गए अब इन फेजेस के अंदर, 4 and 6 CD के यहाँ पे प्रेजेंट होगा, यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, अगेन यहाँ पे 2 प्रेजेंट होगा, एंड इसमें 1 होगा, एंड इसमें 1 होगा। एंड यहाँ पे हमने बात की थी कि साइक्लिन जो है इनके साथ अटैच होते हैं। साइक्लिन के अंदर यहाँ पे डी होगा, यहाँ पे ई होगा, अगेन यहाँ पे ए होगा एंड यहाँ पे बी होगा। तो ये इस वे में यहाँ पे ये ट्रांजिशंस होगी सेल साइकिल की, ये क्या होगी, ट्रांजिशंस हो गई, और ये सीडीकेज हो गई, ये साइक्लिन हो गई, जो क्या करते हैं आपस में कंबाइन करके अपना फंक्शन या फिर सेल साइकिल को रेगुलेट करते हैं, उसको कंट्रोल करके रखते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, कि ये कंट्रोल करते हैं वेरियस फेजेस ऑफ सेल साइकिल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोजेस्टेरोन इज सीक्रेटेड बाय, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो कहाँ से सीक्रेट होता है, ग्राफिन फॉलिकल से, कॉर्पस ल्यूटियम से, इंटरस्टिशियल सेल से, या फिर कॉर्पस एल्बिकन्स से, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगर हम इसके अंदर देखें ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर, तो यहाँ पे ये जर्मिनल एपिथेलियम प्रेजेंट है, नेक्स्ट ये ट्यूनिका एल्बिजिनिया प्रेजेंट है, ये कुछ प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स थे। प्राइमोर्डियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल फॉर्म करेंगे, देन ये फॉलिकल डिवेल्प होगा, इसके अंदर सेकेंडरी oocyte बनेगा, एंड ये मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल बन जाएगा। ठीक है, अभी मेच्योर ग्राफिन फॉलिकल से ओवम लिबरेट हो जाएगा, एंड ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे बच जाएगा एम्प्टी फॉलिकल, यहाँ पे बच जाएगा एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल बच जाएगा। ये एम्प्टी ग्राफिन फॉलिकल अर्ली कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट होगा, बनेगा, एंड देन ये कॉर्पस ल्यूटियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो कॉर्पस ल्यूटियम होती है एक तरह की येलो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। ठीक है, येलो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, एंड हमने एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर वीडियोस डिस्कस किए जिसके अंदर हमने देखा है कि प्रोजेस्टेरोन कैसे सीक्रेट होता है। तो उसके अंदर भी हमने यही देखा था कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है ये क्या सीक्रेट करती है, ये सीक्रेट करती है सिक्रीशंस जिनको बोला जाता है हार्मोन्स। ठीक है, तो ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है, ये कॉर्पस ल्यूटियम फर्दर टर्मिनेशन के ऊपर जाके जब प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन आ जाएगी ये कॉर्पस एल्बिकन्स फॉर्म कर लेगा। तो ये कॉर्पस ल्यूटियम ही क्या करता है, यहाँ पे इस हार्मोन प्रोजेस्टेरोन हार्मोन की सीक्रेशन करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। कंफ्यूज नहीं होना है कि ग्राफिन फॉलिकल से निकलता है, क्योंकि ग्राफिन फॉलिकल्स जो है ये क्या होते हैं, कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म करते हैं। तो ग्राफिन फॉलिकल से नहीं होगा, ये होगा कॉर्पस ल्यूटियम से। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा कॉर्पस ल्यूटियम। जो कॉर्पस एल्बिकन्स है प्रेगनेंसी की टर्मिनेशन पे ये रिलैक्सिन हार्मोन सीक्रेट करता है। ठीक है, ये रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे सीक्रेट करेगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कनेक्टिव टिश्यू, इनमें से कौन सा कनेक्टिव टिश्यू है, न्यूरॉन्स, नेफ्रॉन्स, ब्लड, या फिर आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, नर्व सेल्स जो होती हैं उनको न्यूरॉन्स बोलते हैं।
तो ये नहीं होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं एक तरह से ये होती है ब्रेन की या फिर नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट्स होती है। ये होती है एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी की, ठीक है, ये किडनी की होती है। ब्लड जो है ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है, ब्लड क्या होता है, एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है जो कि कनेक्ट करके रखता है चीजों को। एंड आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस हमने डिस्कस किया था एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर। पैनक्रियाज जो होती है उनके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट होती है ये होती है यहाँ पे आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रेजेंट होती है, जिनसे क्या होता है, इंसुलिन हार्मोन सीक्रेट होता है। इंसुलिन हार्मोन इनमें से इनकी सेल्स जो होती है बीटा सेल्स उनसे सीक्रेट होगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी, दैट इज ब्लड एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट है शार्क एंड रेज बिलोंग टू क्लास, कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे कुछ क्लासेस दी हुई है तो इनमें से पूछा गया है कि कौन सी क्लास से जो शार्क्स एंड रेज है वो बिलोंग करती है। तो यहाँ पे ये बिलोंग करती है ओस्टिथाइकस से, या फिर ये बिलोंग करती है कॉन्ड्रिकथाइकस से, साइक्लोस्टोमेटा से, या फिर एम्फीबियन से। तो इसके अंदर अगर हम एग्जाम्पल देखें ऑस्टियोथाइकस के, ऑस्टियोथाइकस जो होती हैं ये होती है बोनी फेसिस, ठीक है, ये होती हैं बोनी फेसिस। एंड इसके अंदर एग्जाम्पल आ जाएंगे जैसे कि टूना हो गया, यहाँ पे और आ जाएंगे यहाँ पे जैसे कि कोड फिश हो गई, साल्मोन हो गई। तो ये एग्जाम्पल होते हैं यहाँ पे ऑस्टियोथाइकस के। एंड नेक्स्ट है यहाँ पे कॉन्ड्रियोथाइकस। कॉन्ड्रियोथाइकस क्या होती है, यहाँ पे कार्टिलेजिनस फीसिस होती है, कार्टिलेजिनस फीसिस होती है। इनके एग्जाम्पल्स जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल्स आ जाएंगे शार्क्स, शार्क आ गई, रेज हो गई, स्केट्स हो गए, या फिर यहाँ पे हो जाएंगी सोफिस हो गई। तो ये एग्जाम्पल आ जाएंगे यहाँ पे कॉन्ड्रियोथाइकस के। साइक्लोस्टोमेटा की अगर हम बात करें, ये क्या होती हैं, ये जोलेस फीसिस होती हैं, जोलेस फीसिस होती है, इनके अंदर जोस प्रेजेंट नहीं होती है क्योंकि ये बिलोंग करती है एगनेथस, क्योंकि ये एगनेथस होती है, ठीक है, ये एगनेथस होती है, इसके अंदर कोई जास प्रेजेंट नहीं होती है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि यहाँ पे लैम्प्रे हो गई, लैम्प्रे, या फिर इसके अंदर आ जाएगी माइग्जीन आ जाएगी जिसको बोलते हैं हैगफिश। तो ये यहाँ पे एग्जाम्पल आ जाएंगे साइक्लोस्टोमेटा के। एम्फीबियन के अंदर हमें पता है एम्फीबियंस जो है जैसे कि फ्रॉग हो गई, तो ये तो होगा ही नहीं। इनमें से हमें साफ साफ ये एग्जांपल्स के बेस पे नजर आ रहे हैं, तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कॉन्ड्रियोथाइकस। कॉन्ड्रियोथाइकस जो है ये शार्क्स एंड रेज कंटेन करती है, शार्क्स एंड रेज से बिलोंग करती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेस्पिरेशन यानी कि टीसीए साइकिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस के बीच में कौन सा ऐसा एक प्रोडक्ट होता है जो कि इनके बीच में कनेक्टिंग लिंक की तरह काम करता है। तो ये जो है इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, अल्फा कीटोग्लिटरिक एसिड होता है, सक्सिनिक या फिर फ्यूमेरिक एसिड। तो इसके अंदर राइट आंसर होता है अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड। अल्फा कीटोग्लूटेरिक एसिड क्या करता है, यहाँ पे टीसी एंड प्रोटीन सिंथेसिस के बीच में कनेक्टिंग लिंक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोtulism। बोtulism इज कोज्ड बाय क्लोस्ट्रीडियम बोtulinum अफेक्ट। ये क्या अफेक्ट करता है, देखो अगर हम देखें सबसे फर्स्ट ये जो बोtulism होता है ये होता है एक न्यूरोटॉक्सिन, ये होता है न्यूरोटॉक्सिन। न्यूरोटॉक्सिन होने की वजह से ये क्या करेगा, नर्वस सिस्टम के ऊपर अटैक करेगा। तो ये लिम्फ ग्लैंड्स पे नहीं करेगा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के ऊपर अटैक करेगा, स्प्लीन पे भी नहीं, इंटेस्टाइन पे भी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन हो जाएगा क्योंकि एक टाइप का न्यूरोटॉक्सिन है। तो अगर हम कुछ बैक्टीरियल न्यूरोटॉक्सिन्स की बात करें, जैसे कि एक फर्स्ट हमने देख लिया, यहाँ पे फर्स्ट की हमने बात की थी बोटुलिज्म की, बोटुलिज्म या फिर बोटुलिनम न्यूरोटॉक्सिन। ये जो होता है ये होता है कोज क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से ये कोज होता है। एंड इनके एक रिसेप्टर्स होते हैं, ठीक है, इनके रिसेप्टर्स होते हैं जिनसे ये बाइंड करते हैं एंड देन ये एक अफेक्ट प्रोड्यूस करेंगे। तो इसका रिसेप्टर होता है गैंग्लियोसाइड्स, ये इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये क्या करता है, जो एसिटाइल कोलिन रिलीज होता है उसको ही क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है, उसका इनहिबिशन कर देता है। तो ये इफेक्ट ये प्रोड्यूस करता है। सेकंड अगर हम बात करें टेटनस न्यूरोटॉक्सिन की, न्यूरोटॉक्सिन,
तो ये जो है ये कोज होता है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से, ठीक है, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी से ये कोज होता है। इसके अंदर जो रिसेप्टर होता है अगेन गैंग्लियोसाइड ही होता है, एंड ये भी क्या करता है, न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज को इनहिबिट कर देता है, ठीक है, स्टॉप कर देगा, इनहिबिट कर देगा। एंड इसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट यहाँ पे है जैसे कि लीथल टॉक्सिन्स। लीथल टॉक्सिन जो है ये कोज होता है क्लोस्ट्रीडियम सोल्डेली से, एंड इसके अंदर रिसेप्टर जो होता है अब तक अननोन है, इसके अंदर रिसेप्टर अभी तक नोन नहीं किया गया है। ये न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज को इनहिबिट कर देता है, इनहिबिट न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज। एंड इसके बाद अगर हम देखें न्यूमोलाइसिन, नेक्स्ट है न्यूमोलाइसिन। ये जो न्यूरोटॉक्सिन है ये होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से ये कोज होता है। एंड इसका रिसेप्टर होता है कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल इसका रिसेप्टर होता है। एंड ये क्या करता है, ये करता है न्यूरोनल एपोप्टोसिस, न्यूरोनल एपोप्टोसिस ये कोज कर देता है। एंड इसके अलावा अगर हम और देखें एंटीरोटॉक्सिन की बात करें, एंटीरोटॉक्सिन जैसे कि ये कोज होता है क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजेंस से, ठीक है। ये जो है कुछ टाइप के यहाँ पे बैक्टीरियल न्यूरोटॉक्सिन्स है जो कि क्लोस्ट्रीडियम एंड स्ट्रेप्टोकोकस से, यहाँ से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई से यहाँ पे कोज हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट ऑन द, कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दोनों लेयर्स में, लिपिड की दोनों लेयर्स पे, या फिर साइटोप्लाज्मिक साइड पे, या फिर नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड्स पे, या फिर नन। तो अगर हम इसके लिपिड जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसका स्ट्रक्चर देखें तो ये लिपिड बाइलेयर हो गई यहाँ पे, इसके अंदर ये यहाँ पे इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट है, देन यहाँ पे ये प्रेजेंट है कार्बोहाइड्रेट। एंड यहाँ पे अगर हम सरफेस की बात करें तो इस साइड यहाँ पे प्रेजेंट होगा साइटोप्लाज्म, तो ये हो गया साइटोप्लाज्मिक फेज। एंड ये इस साइड क्या है, बाहर की साइड है, तो ये क्या होगा यहाँ पे नॉन साइटोप्लाज्मिक, नॉन साइटोप्लाज्मिक। तो कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं ओनली ऑन द नॉन साइटोप्लाज्मिक साइड ऑफ द लिपिड बाइलेयर, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग डीएनए सिंथेसिस लैगिंग स्ट्रैंड इज सिंथेसाइज्ड बाय, डीएनए सिंथेसिस की ड्यूरिंग लैगिंग स्ट्रैंड कौन सिंथेसाइज करता है। तो अगर हम देखें लैगिंग एंड लीडिंग दोनों ही स्ट्रैंड डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है, ठीक है, दोनों ही स्ट्रैंड क्या करता है, डीएनए पॉलीमरेज सिंथेसाइज करता है। तो अगर हम फंक्शंस देखें डीएनए पॉलीमरेज क्या करता है, न्यूक्लियोटाइड्स का एडिशन करता है, एंड न्यूक्लियोटाइड्स के एडिशंस की वजह से ही क्या होता है यहाँ पे ये जो स्ट्रैंड्स हैं ये सिंथेसाइज होते हैं। टीलोमरेज क्या करता है, टीलोमरेज जो एंजाइम है ये टीलोमरेज के जो एक तरह से क्या होता है, एंड्स जो होते हैं इसके डीएनए के, उन एंड्स के ऊपर डीएनए लॉस होता रहता है, तो ये लेंथ को मेंटेन करके रखता है, मेंटेन द लेंथ ऑफ टीलोमियर्स, टीलोमियर्स की लेंथ को ये मेंटेन करके रखता है। कैसे मेंटेन करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, ग्वानिन रिच, ठीक है, ग्वानिन रिच जो रिपीटेटिव सीक्वेंस है उनको ऐड करता रहता है, और इसकी वजह से यहाँ पे जो टीलोमरेज एंजाइम है वो क्या करेगा, ये टीलोमरेज एंजाइम क्या करता रहेगा, इस लेंथ को कम नहीं होने देगा, इस लेंथ को मेंटेन करके रखेगा। आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब करता है डीएनए टू आरएनए, एंड हेलिकेज का काम होता है अनवाइंडिंग का, तो ये क्या करता है यहाँ पे अनवाइंड करके रखता है। किसको अनवाइंड करेगा, अनवाइंड करता है जब सिंथेसिस होती है डीएनए की, रेप्लिकेशन होती है, तो उस टाइम पे ये डीएनए स्ट्रैंड्स को अनवाइंड कर देता है, उनको खोल देता है, जिसकी वजह से अलग अलग स्ट्रैंड के ऊपर उनके कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बनना स्टार्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल म्यूटेशन इज लाइकली टू कॉज GC AT ट्रांजिशन,
कौन सा ऐसा केमिकल म्यूटाजन है जो कि GC2AT ट्रांजिशन कोज करता है, ठीक है। तो कौन सा ऐसा है, 5 ब्रोमोयूरेसिल है, अमीनो प्यूरिन है, एक्रिडिन ऑरेंज है, या फिर हाइड्रोक्सिल अमाइन है। तो इनमें से अगर हम देखें म्यूटाजेंस की, अगर हम बात करें, म्यूटाजेंस जो है दो टाइप के होते हैं। म्यूटाजेंस की अगर हम बात करें, म्यूटाजेंस दो टाइप के होते हैं, ये फिजिकल भी होते हैं एंड ये केमिकल भी होते हैं। तो अगर हम फिजिकल की बात करें, सबसे फर्स्ट फिजिकल में ये आयोनाइजिंग होते हैं, ठीक है। फिजिकल में ये आयनाइजिंग होगी। आयनाइजिंग का मीनिंग है हाई एनर्जी होगी, हाई पेनिट्रेशन होगा। यहाँ पे ये डायरेक्ट हो सकता है या तो ये इनडायरेक्ट हो सकता है, पेनिट्रेशन लाइट का, ठीक है। आयनाइजिंग में डायरेक्ट हो सकता है या तो ये इनडायरेक्ट हो सकता है। एंड ये हो सकता है यहाँ पे फिजिकल में नॉन आयनाइजिंग। नॉन आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग के अंदर क्या होगा, यहाँ पे लेस एनर्जी होगी, लेस पेनिट्रेशन होगा। तो यहाँ पे मेनली इंक्लूड होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो गई यूवी रेज। यूवी रेज की अगर हम बात करें तो ये कोज कर सकती है यहाँ पे डाइमराइजेशन। डाइमराइजेशन कोज कर सकती है। डाइमराइजेशन में जैसे कि डाइमराइजेशन यहाँ पे हो सकता है प्यूरिन प्यूरिन का हो गया, पायरमिडीन पायरमिडीन का हो गया यहाँ पे, ठीक है। पायरमिडीन, जैसे कि यहाँ पे मोस्ट कॉमन होते हैं टीटी डाइमर बनते हैं, ठीक है। टीटी डाइमर यहाँ पे कोज होते हैं, मोस्ट कॉमन होते हैं, फ्रीक्वेंटली अकर होते हैं ये। इसके अलावा ये हाइड्रेशन कर सकता है, ठीक है। या तो ये डाइमराइजेशन कर सकता है या तो ये यहाँ पे हाइड्रेशन कर सकता है। हाइड्रेशन के अंदर क्या होगा, अब जैसे कि ये हाइड्रेशन करते हैं साइटोसिन का, साइटोसिन का हाइड्रेशन कर देते हैं, उसके ऊपर उसका हाइड्रेशन कर देंगे। इसके अलावा केमिकल की अगर हम बात करें, केमिकल के अंदर बेस एनालॉग होते हैं, बेस एनालॉग प्रेजेंट होते हैं। बेस एनालॉग के अंदर देखो, अब बेस एनालॉग के अंदर यहां पे होते हैं 2 अमीनो प्यूरिन, 2 अमीनो प्यूरिन होता है, एंड यहां पे होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल, यूरेसिल 5 ब्रोमो यूरेसिल होता है। एंड ये क्या करते हैं, ये कोज करते हैं A2GC ट्रांजिशन, ठीक है। A2GC ट्रांजिशन ये कोज करते हैं। तो ये हो गए बेस एनालॉग। सेकंड क्या होती है इसके अंदर, केमिकल म्यूटेशंस के अंदर बेस मॉडिफिकेशन होती है। बेस मॉडिफिकेशन के अंदर यहाँ पे एल्कलाइटिंग एजेंट्स प्रेजेंट है, जो कि इसका एल्कलाइजेशन कर देंगे, जिसके अंदर यहाँ पे होते हैं EMS एंड यहाँ पे होता है MMS। EMS क्या करता है, AT2GC ट्रांजिशन करता है, एंड MMS क्या करता है, GC2AT ट्रांजिशन करता है यहाँ पे। एंड अगर हम नेक्स्ट बात करें, एल्कलाइटिंग के अलावा यहाँ पे डीअमाइनेशन हो सकती है। डीअमाइनेशन के अंदर यहाँ पे जो है डीअमाइनेशन हो जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे हाइड्रोक्सिल अमाइन हो सकता है, हाइड्रोक्सिल अमाइन जो होगा। एंड ये जो डीअमाइनेशन है ये कोज करता है AT2GC ट्रांजिशन, एंड हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है ये कोज करता है GC2AT ट्रांजिशन। एंड अगर हम नंबर थर्ड बात करें, नंबर थर्ड होते हैं यहाँ पे इंटरकेलेटिंग एजेंट्स। ये जो इंटरकेलेटिंग एजेंट्स है इसके अंदर मेनली इंक्लूड होती है डाई, जैसे कि डाई के लिए यहाँ पे ETBR आ गया, या फिर यहाँ पे एक्रिडिन ऑरेंज आ गया, एक्रिडिन ऑरेंज। तो ये क्या कोज करते हैं, ये कोज करते हैं फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। तो ये टाइप के यहाँ पे होते हैं। अब अगर हम इसके अंदर देखें, ये जो हमने यहाँ पे बनाया है सारा का सारा, इसके अंदर हम ट्रांजिशन देखें, देखो ये हो गई यहाँ पे A2GC ट्रांजिशन, नेक्स्ट है यहाँ पे A2GC ट्रांजिशन एंड A2GC ट्रांजिशन। तो A2GC ट्रांजिशन किस किस की वजह से है, 2 अमीनो प्यूरिन 5 ब्रोमो यूरेसिल एंड डीअमाइनेशन की वजह से। एंड यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे GC2AT ट्रांजिशन, जो कि इसकी वजह से है बेस मॉडिफिकेशन या फिर एल्कलाइटिंग एजेंट्स या फिर MMS की वजह से, ठीक है। या फिर ये GC2AT ट्रांजिशन जो है ये है हाइड्रोक्सिल अमाइन की वजह से। अब अगर हम ऑप्शंस के अंदर देखें, इसके अंदर 5 ब्रोमो यूरेसिल से हमने देख लिया, यहाँ पे होती है 5 ब्रोमो यूरेसिल से होती है A2GC ट्रांजिशन।
एंड नेक्स्ट है 2-अमीनोप्यूरिन। 2-अमीनोप्यूरिन से भी यहाँ पे क्या होती है, A2-2 ट्रांजिशन। नेक्स्ट है एक्रिडीन ऑरेंज, ये एक टाइप की डाई है जो कि फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कॉज करेगी। एंड हाइड्रोक्सिल मिथाइन जो है, हाइड्रोक्सिल अमाइन जो है, ये GC2A ट्रांजिशन कॉज करेगा। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइड्रोक्सिल अमाइन है जो कि GC2A ट्रांजिशन कॉज करेगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेगस नर्व इज सेंसरी मोटर मिक्स नर्व, मोटर नर्व या फिर मिक्स नर्व। इसके लिए अगर हम क्रेनियल नर्व्स का चार्ट देखें, लिस्ट देखें, तो इसके अंदर ओल्फैक्टरी नर्व होती है सेंसरी, ऑप्टिक होती है सेंसरी, एंड एक होती है वेस्टिबल्बो कोक्लियर नर्व जो कि सेंसरी होती है। एंड नेक्स्ट है ओक्लोमोटर ट्रोकोलियर या फिर यहाँ पे हो गई अब्डुसेंट, एंड यहाँ पे है नेक्स्ट असेसरी नर्व एंड हाइपोग्लोसल, ये होती है मोटर। एंड ट्राइजेमियल एंड फेसियल, इसके अलावा ग्लोसोफेरेंजियल एंड वेगस, ये होती है मिक्स्ड नर्व। तो हमें दिया हुआ यहाँ पे वेगस नर्व कौन सी होती, तो ये होती है मिक्स्ड, सेंसरी मोटर मिक्स। तो इसके अंदर क्या होता है, मिक्स के अंदर सेंसरी एंड मोटर दोनों ही होती है। तो ये राइट आंसर यहाँ पे वेगस नर्व के लिए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग इज अ पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमें बताना है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इनमें से कौन सा है। ठीक है, इन ऑप्शंस में से पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड कौन सा है। फैटी एसिड की क्लासिफिकेशन के अंदर फैटी एसिड जो है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकती है। सैचुरेटेड के अंदर लोरिक एसिड, मिरिस्टिक, पाल्मिटिक एंड स्टीरिक एसिड होते हैं। एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड फर्दर मोनो अनसैचुरेटेड हो सकते हैं या फिर पॉली अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। मोनो अनसैचुरेटेड के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा ओलिक एसिड का, एंड पॉली अनसैचुरेटेड के अंदर एग्जाम्पल आ जाएगा जैसे कि लिनोइक एसिड, आर्किडोनिक एसिड एंड लिनोलिनिक एसिड। तो इसके अंदर अगर हम एग्जांपल देखें, ये 3 एग्जांपल जो है ये होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। तो इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ यहाँ पे लिनोइक एसिड का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या है, लिनोइक एसिड यहाँ पे। तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रॉप इन बर्ड इज। बर्ड्स के अंदर एक जो है एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्रॉप। तो ये पूछा है कि क्रॉप क्या होता है, रेक्टम होता है, मॉडिफाइड स्टमक होती है, मॉडिफाइड ईसोफेगस होता है, या फिर ये होता है अर्ली पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इनमें से पूछा है कि ये कौन सा होता है। तो अगर हम क्रॉप की बात करें, क्रॉप जो होता है, क्रॉप एक मस्कुलर पाउच होता है, मस्कुलर पाउच होता है। एंड जैसे कि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, तो जो ईसोफेगस होता है वो क्या होता है, एक मस्कुलर ट्यूब होती है जिसके अंदर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के थ्रू फूड जो है पास होता है। तो ये जो ईसोफेगस था यही मॉडिफाइड क्रॉप होता है। ठीक है, मॉडिफाइड ईसोफेगस ही क्या होता है, क्रॉप होता है। यानी कि ईसोफेगस क्या करेगा, अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, क्रॉप फॉर्म कर लेगा। एंड ये क्रॉप क्या करता है, फूड स्टोरेज में हेल्प करता है, फूड की स्टोरेज करता है बर्ड्स के अंदर। तो राइट आंसर यहाँ पे आ जाएगा मॉडिफाइड ईसोफेगस। तो आज की वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। सो इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।